बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू बसरा कुरान ऑनलाइन एकेडमी चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी मखारिजुल हरूफ की सीरीज़ शुरू हो चुकी थी और उसकी आज क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास का एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। कि एपिसोड नंबर 4 थी, उसमें हमने 5 मेजर एरियाज़ का टॉपिक अशफ़तान पढ़ा था, जो कि तीसरा मेजर एरिया था। और इसमें हमने 4 हरूफ के बारे में पढ़ा था और उनके हरूफ की अदायगी कहाँ से होती है। तो आज की क्लास में हम चौथा मेजर एरिया पढ़ेंगे, जिसका नाम अल खैशूम यानी नेज़ल केविटी। इसके बाकायदा आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। न्यू क्लास शुरू करने से पहले आपने अगर पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, तभी ये आपको टॉपिक समझ आएगा कि हम कौन सी सीरीज़ पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेसन ऑन मखारिजुल हरूफ एपिसोड नंबर 5, जिसमें हमने नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ना है, जिसको अल खैशूम कहते हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है नाक की नरम हड्डी का पीछे का हिस्सा, यानी यहाँ से गुन्ना की अदायगी होती है। और गुन्ना किन हरूफ के साथ आता है, यानी नेज़ल कैविटी से कौन से हरूफ की अदायगी होती है, ये 5 मेजर एरियाज़ ऑफ आर्टिकुलेशन का 4th पॉइंट है। और यहाँ हम उन हरूफ के बारे में पढ़ेंगे जिनके साथ गुन्ना की अदायगी होती है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। नून साकिन या तनवीन। नून साकिन के मज़ीद कवायद हैं, इदगाम, इख्फा, इज़हार, तो ये हम आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह रीड करेंगे। और फिर है मीम साकिन यानी इदगाम मीम में। तो वैसे तो 2 हरूफ की अदायगी होती है इस पॉइंट से, अगर वो मुशद्दद हालत में होंगे या फिर साकिन हालत में, तो तब यहाँ से गुन्ना की अदायगी होगी। गुन्ना की मुद्दत कितनी होती है? 2 बीट्स यानी 2 हरकत, एक अलिफ के बराबर। पहचान कैसे होती है कि नाक को बंद किया जाए तो आवाज़ रुक जाती है, और इस आवाज़ के रुकने को हम गुन्ना कहते हैं। यानी एक तो हमने गुन्ना की मिकदार पर भी फोकस करना होता है कि उसको कम या ज़्यादा ना किया जाए, और फिर उसके बाद पहचान है कि नाक को बंद करने के दौरान थोड़ी देर के लिए जो आवाज़ रुकती है एक अलिफ के बराबर यानी 2 हरकत के बराबर, तो वो गुन्ना कहलाती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे जो हरूफ है वो कंप्लीट हो गए हैं एक हर्फ के अलावा। तो ये जो नून और मीम है, इनके 2 मखरज हैं। एक हमने पढ़ा, नून को लिसानी मखारिज में भी पढ़ा और मीम को हमने अशफ़तान में भी पढ़ा। जो नून और मीम है, अब ये चौथे पॉइंट अल खैशूम से भी इनकी अदायगी हो रही है। यानी आज की क्लास में हमने कोई न्यू लेटर नहीं पढ़ा। हमने पिछली क्लास में 14 मखारिज कंप्लीट कर लिए थे और 28 हरूफ कंप्लीट कर लिए थे। आज मज़ीद एक मखरज ऐड हो गया है, तो हमारे आज की क्लास के साथ 15 मखारिज हो चुके हैं और हरूफ अभी तक वही 28 है। हमारा एक लेटर रहता है जिसकी अदायगी हमने पढ़नी है, और हमारे टोटल 17 मखारिज थे, जिसमें से 2 रह गए। आज की क्लास हमारी इतनी ही है। आज हमारी क्लास का एपिसोड नंबर 5 था, जिसमें हमने 5 मेजर एरियाज ऑफ आर्टिकुलेशन के पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस किया, और इससे 2 हरूफ की अदायगी होती है। नून और मीम यानी मुशद्दद हालत में भी होंगे और नून साकिन या मीम साकिन होंगे, तो ये अल खैशूम से इनकी अदायगी होगी। क्लास के अख्ताम पर दुआ करते हैं कि आज की क्लास में हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है या कोई सजेशन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन किया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।